ये बूढ़ी औरत जिसका नाम कौसर है वो शकुपुरा में बिया आई और शादी के 5 साल बाद ही बेवा हो गई। इसके 2 बेटे हैं। बड़े बेटे का नाम असलम और छोटे का नाम सजाद है। हर माँ की तरह कौसर की भी ख्वाहिश थी कि इसके बच्चे पढ़ लिख कर बड़े आदमी बने, लेकिन शौहर के बाद कौसर का कोई आसरा ना था। इसलिए शौहर के कमाए हुए पैसों की जमा पूंजी ज़्यादा देर तक ना रही। इसीलिए कौसर ने काम करने का फ़ैसला किया, लेकिन कहीं काम ना मिल सका। इसलिए कौसर ने लोगों के घर में काम करना शुरू कर दिया, क्योंकि बच्चों को पालना भी था और स्कूल में भी दाखिल करवाना था। कौसर ने अपने बच्चों को गवर्नमेंट स्कूल में दाखिल करवा दिया। सुबह अपने बच्चों को स्कूल भेजकर खुद काम करने चली जाती। बस इसी तरह सूखी रोटी खाकर कौसर गुजार बसर कर रही थी और वक्त गुजरता गया। कौसर के दोनों बेटे जवान हो गए। असलम और सजाद किसी के पास मजदूरी करने चले जाते और माँ का काम भी इन्होंने छुड़वा दिया था। माँ अब घर में रहकर अपने बच्चों की राह तकती, जो सुबह के गए हुए रात को घर लौटते। कौसर अपने बच्चों को देखकर बहुत खुश हो जाती, लेकिन कौसर के लिए खुशहाली का वक्त ज़्यादा देर तक ना रहा। कौसर ने अपने दोनों बेटों असलम और सजाद की शादी कर दी। बड़ी सादगी के साथ इन दोनों का निकाह किया गया। कौसर अपने बेटों की शादी करके बहुत खुश थी। वो इसीलिए खुश थी कि आज मुझे अल्लाह की रहमत से बेटों के साथ बेटियां भी मिल गई है। शादी के बाद तकरीबन 2 हफ्ते सुकून के गुजरे होंगे, लेकिन बाद में तो जैसे कौसर के बेटे तो कौसर के भूल ही गए। बीवियां क्या मिल गई माँ को नज़रअंदाज करने लगे थे। इन्होंने अब कौसर के बेटे अपनी माँ की कम और बीवियों की ज़्यादा सुनते थे। कितने बार दोनों भाइयों की आपस में लड़ाई भी हुई थी। कौसर ने कितनी बार अपने बच्चों को समझाया, लेकिन इनको ना समझना था, वो ना समझे। इनके सर पर तो इनकी बीवियों का भूत सवार था। कौसर की बहुएं भी कौसर की बात ना सुनती थी। दोनों बहुएं एक दूसरे से बढ़कर थीं। आखिर इस लड़ाई का अंजाम ये हुआ कि दोनों भाई अलग अलग घर में रहने लगे और इनकी माँ अपने बड़े बेटे असलम के साथ रहने लगी। वक्त गुजरता गया। असलम की घर एक बेटी हुई जिसका नाम मारिया था। असलम की बीवी बुशरा का रवैया कौसर के साथ बिल्कुल अच्छा ना था। वो सारा दिन इससे काम करवाती और खुद बुशरा पलंग पर लेट जाती थी। सिर्फ खाने की जिम्मेदारी बुशरा खुद सरअंजाम देती थी। एक दिन बुशरा सहन में बैठी चावल चुन रही थी और सहन में चिड़िया भी चहचहा रही थी और कुछ चावल के दाने बुशरा ने चिड़िया को डाल दिए। इतने में कौसर अपने कमरे से बाहर आई और सहन में ताज़ी हवा लेने के लिए आ गई और चारपाई पर बैठ गई। बुशरा ने कौसर को देखकर मुंह फेर लिया और बोली, क्या लेने आई हो? अम्मा बाहर, अंदर नहीं रह सकती? कौसर अब उम्र रशीदा हो गई थी। लड़खड़ाती आवाज़ में बोली, हाँ बेटी, अंदर मेरा दम घुट रहा था, इसलिए ताज़ा हवा लेने के लिए बाहर आई हूँ। बुशरा जले कटे लहजे में बोली, हाँ अंदर तो तेरा दम घुटेगा, पहले तो जैसे एसी में रहती थी। चल उठ, अंदर जाकर रोटी खा ले, फिर मेरी असलम से शिकायतें करने लगेगी। चल उठ, जा अंदर, रोटी पड़ी है, जाकर खा ले। कौसर कुछ ना बोली और वापस अंदर चली गई। अंदर कमरे में जाकर खाने के लिए बैठ गई तो क्या, फिर वही दाल। 3 दिन से दाल ही मिल रही थी। बुशरा को आवाज़ लगाई, बेटी अगर कोई ताज़ा सालन हो बनाया है तो वो दे दो, दाल खाने को जी नहीं कर रहा। तो बुशरा खरक लहजे में बोली, हाँ तेरे बेटे ने मुझे मुर्गी खाना खोल कर दिया है ना, जो तुझे रोज़ गोश्त भून कर दूंगी। लेकिन कौसर ने अल्लाह का शुक्र अदा किया और दाल रोटी पर गुजारा किया। बुशरा सारा दिन कौसर से काम करवाती और सिर्फ एक वक्त की रोटी खाने को देती, जिसकी वजह से कौसर बीमार रहने लगी थी। और असलम ने कभी अपनी माँ की खबर ना ली थी। वो एक कमरे में अकेली पड़ी रहती थी। दोपहर के वक्त जब बुशरा की बेटी स्कूल से आई तो रोटी मांगने लगी। बुशरा ने अपनी बेटी मारिया को ताज़ा सालन और 7 चावल दिए तो कौसर देखकर गुस्से में बोली। कौसर बोली, तुम तो कह रही थी कि कोई सालन नहीं है, तो फिर ये कहाँ से आया? बुशरा बोली, ये जहाँ मर्जी से आया हो, मैंने क्या तेरा ठेका उठाया है? मुफ्त की बस रोटियां तोड़नी आती है तुझे। ये बात सुनकर कौसर की आंखों में आंसू आ गए। इतने में कौसर का छोटा बेटा सजाद आया, जो ये सुनकर अपनी माँ को बोला, चलो माँ, तुम मेरे साथ चलो, तुम यहाँ मत रहो, मेरे साथ मेरे घर में रहो। सजाद अपनी माँ को लेकर घर आ गया। जब सजाद की बीवी नादिया ने देखा कि सजाद अपनी माँ को घर ले आया है, 2 दिन तो इसका रवैया अपनी सास कौसर के साथ ठीक रहा, लेकिन बाद में नादिया भी अपनी सास कौसर को बातें सुनाने में कोई कसर ना छोड़ी। ये कौन सी बुशरा से कम थी, बल्कि बुशरा से तो
बल्कि बुशरा से 2 हाथ आगे ही थी। नादिया हर वक्त यही कहती, पता नहीं क्या कारनामा सरअंजाम दिया जो इसने तुझे घर से निकाल दिया। इधर अब क्या मेरा घर बर्बाद करने आई है। सजाद जब अपनी बीवी की ये बातें सुनता तो कहता, बस करो नादिया, वो मेरी माँ है। नादिया कहती, मैं क्या करूँ, तेरी माँ है, या तो तू अपनी माँ को रख ले या फिर मुझे रख ले। सजाद नहीं, तू कहीं ना जा, मैं माँ को समझाता हूँ। माँ को कहता, माँ क्या तुम नादिया को हर वक्त सुनाती रहती हो, ऐसा मत क्या करो। कौसर कहती, अरे बेटे, मैं कहाँ सारा दिन तेरी बीवी को सुनाती हूँ, बल्कि वो मेरी जीना इसने महाल किया हुआ है। एक कोने में पड़ी रहती हूँ, फिर भी मुझे बातें करने से तेरी बीवी बाज नहीं आती। कौसर बूढ़ी हो चुकी थी, अब मज़ीद बातें सुनने की इसमें कोई सकत मौजूद ना थी। एक दिन कौसर घर से निकली, आंखों में आंसू लिए परेशानी की हालत में कहीं जा कर बैठ गई। लोगों ने समझा कि शायद कोई भिखारी है। लोगों ने कौसर की झोली पैसे से भर दी। कौसर ये देख कर शान हो गई और वापस घर आई, पैसे हाथ में लिए। जब घर आई तो सजाद घर आया तो उसने अपनी बीवी से पूछा, आज क्या बनाया है। तो नादिया बोली, हाँ तो तुमने नोटियों को घट्टी दे कर गए थे ना, जो मैं कुछ बनाती। सजाद ने कहा, क्या करूं, काम कोई है नहीं तो फिर पैसे कहाँ से लाऊं। सजाद की माँ कौसर के हाथ में पैसे थे, वो पैसे इसने अपने बेटे को दे दिया और कहा, जा जाकर पकाने के लिए कुछ लेकर आ। जब सजाद ने पैसे देखे तो इसकी आंखें खुल गई। तकरीबन 300 रुपये के करीब पैसे थे। कौसर अब रोज़ बाहर जाकर बैठ जाती और रोज़ पैसे घर लाने लगी। अब सजाद की बीवी नादिया कौसर की कुछ इज्जत करने लगी थी। अब कम अज़ कम उसे रोटी पर तोना ना मारती थी। एक दिन बुशरा असलम की बीवी नादिया के घर किसी काम से आई। इसने अपनी सास को भीख मांगते देखा तो इसने जाकर असलम को कहा कि सारी उम्र खिदमत करके हम मर गए और अम्मा का पैसा कोई और खाए जाए, कहाँ का इंसाफ है। असलम कहने लगा, किसकी बात कर रही हो तुम। बुशरा कहने लगी, नादिया और सजाद अम्मा की कमाई खा रहे हैं। आज मैं नादिया के घर गई तो मैंने अम्मा को देखा, वह मुंह नीचे करके बैठी थी और लोग इसकी झोली में पैसे डाल रहे थे। और अब तेरी भाभी और भैया दोनों अम्मा की कमाई खा रहे हैं और इनके घर के हालात भी ठीक हो गए हैं। अरे असलम, तू जा अम्मा को घर ले आ। असलम कहने लगा, कभी कहती हो मैं नहीं रखना अम्मा को, तो अब कभी कहती हो घर ले आ। ये क्या ड्रामा है तूने। बुशरा कहने लगी, अच्छा तो अम्मा के पैसे पर सिर्फ सजाद का हक है, तेरा कोई हक नहीं। चल जाकर अपनी माँ को लेकर आ। असलम सजाद के घर गया और अपनी माँ को कहने लगा, माँ तुझे लेने आया हूँ। बुशरा और मारिया ये तुझे बहुत याद कर रहे हैं, चल मैं तुझे लेकर जाता हूँ। तो दूसरी भाई सजाद बोला, हाँ आ गई याद तुझे अम्मा की। उस वक्त तू कहाँ था जब तेरी बीवी अम्मा को बातें सुना रही थी। असलम कहने लगा, बुशरा को अपनी गलती का एहसास हो गया है, इसलिए तो इसने मुझे अम्मा को लाने के लिए भेजा है, वो बहुत शर्मिंदा है। सजाद ने कहा, नहीं अम्मा अब मेरे पास ही रहेगी, ये कहीं नहीं जाएगी। अम्मा का एक बाजू असलम ने और एक बाजू सजाद ने पकड़ लिया। दोनों बेटे अम्मा को ये अपनी तरफ खींचने लगे। कौसर सोचने लगी, दोनों बेटे सिर्फ मेरे पैसों के लिए लड़ रहे हैं। वो ये सोच कर परेशान हो रही थी कि अम्मा की कोई कदर नहीं है, सिर्फ पैसों की कदर है। जब लोगों ने मुझे भीख देना शुरू की तो दोनों बेटों को मैं याद आ गई। इन्हीं सोचों में गुम थी कि एकदम कौसर का जिस्म ढीला पड़ गया। कौसर ने दम तोड़ दिया। दोनों बेटों ने जब माँ को इस हालत में देखा तो रोने लगे और इनको एहसास हुआ कि हम माँ के लिए नहीं बल्कि पैसों के लिए लड़ रहे हैं थे। इन्होंने सिर्फ अपनी माँ को ही नहीं बल्कि माँ के कदमों तले जो जन्नत थी इसको भी गंवा दिया था। जब माँ जिंदा थी इसकी कोई कदर ना थी, वो भी ऐसी माँ जिसने अपने बेटों के लिए अपनी सारी ज़िंदगी काम में गुजार दी कि बच्चों की ज़िंदगी खुशहाली से गुजरे। जब माँ को सुख देने की बारी आई तो माँ को इतने दुख दिए कि माँ दुखी तले दब कर ही दुनिया से रुखसत हो गई थी।